आप सभी को वर्ष 2024 होली की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो में जानेंगे होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही आप सभी को पूजा उपाय नियम की भी जानकारी मिलेगी। वीडियो में आप सभी को इस प्रश्न का भी उत्तर मिलेगा कि मासिक धर्म में आप सभी कैसे होलिका का पूजन करें। जैसे कि यह दिन फागुन महीने की पूर्णमासी का सबसे सुंदर दिन कहा गया है। इस दिन होलाष्टक समाप्त होकर नए कार्यों की शुरुआत होती है और हिंदू धर्म में यह पावन पवित्र विशेष दिन माना जाता है। ऐसी मान्यता है होलिका का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए होता है। यह श्रेष्ठ पूर्णिमा है। इस दिन माताएं बहनें व्रत करती हैं और होलिका माता का पूजन करती हैं। होलिका दहन किया जाता है जो कि भगवान नरसिंह जी ने अवतार लिया था भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए। होलिका जो है जिस स्थान पर भी एक वृक्ष की शाख को गाड़कर उसके चारों तरफ जो है लकड़ी कंडे उपले इत्यादि निश्चित समय में और निश्चित मुहूर्त इत्यादि में उसे जलाने का प्रावधान है। उससे पहले कई क्षेत्रों में महिलाएं जो है वहां पर जाकर उसका पूजन करती हैं। संतान की रक्षा के लिए जाना जाता है। होलिका माता का जो विशेष मैंने जिस तरह से आपको बताया कि लकड़ी के चारों तरफ जो है वह आवरण के स्वरूप में बनाया जाता है, उसका पूजन का विधान है। उस पर रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित कर कर जो घर पर पकवान गुजिया इत्यादि बने होते हैं वह समर्पित किए जाते हैं और साथ ही परिक्रमा 7 लगाई जाती है। साथ ही जो है वहाँ पर दीप प्रज्वलित किया जाता है। भक्तजनों, इस वर्ष 2024 में 24 मार्च को पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा और होलिका का दहन भी इसी दिन होगा। परंतु इसमें जो है जो भद्रा हो रही है इस कारण से सांझ के समय हमेशा जलाया जाता था, परंतु इस बार नहीं होगा। इस बार होलिका दहन जो है 24 मार्च जो है को किया जाएगा, परंतु रात्रि का समय इसके लिए निश्चित हो रहा है क्योंकि पूरे दिन में 24 मार्च को भद्रा हो रही है। भद्रा जो है सुबह 9:24 से रात्रि 10:27 तक रहेगी। इसलिए उस दिन रात्रि में 10:27 के बाद ही जो है होलिका का दहन किया जाएगा। शास्त्रों में वर्णित है कि भद्रा जब धरती पर विराजमान हो तो उस समय कोई भी कार्य नहीं किया जाता, इसके शुभ परिणाम नहीं मिलते हैं। तो यही बात यहाँ पर भी लागू होती है। होलिका दहन जैसे कि 24 मार्च को किया जाएगा, परंतु शाम के समय अर्थात सांझ के समय इसे होलिका दहन नहीं किया जाएगा, बल्कि रात्रि को 10:27 बाद आप कभी भी होलिका का दहन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 25 तारीख को रंग भरी होली खेली जाएगी। इस बात का आप सभी नोट करते हुए चलिएगा। तो यह शास्त्र प्रमाणिक जानकारी थी। आप सभी को होलिका माता का सांझ के समय पूजन करना है और जहाँ पर भी होलिका दहन हो वहाँ की राख घर पर लाकर पूरे घर में उसका धुआं करना है और उस भस्म को जो राख होती है उसे तिलक के स्वरूप में धारण करना है। अब प्रश्न आता है कि हमारे यहाँ होलिका माता का पूजन होता है तो मासिक धर्म में कैसे करें। शास्त्र प्रमाण कहता है जो भी महिला मासिक धर्म से हो वह जो है मासिक धर्म के 5वें दिन से जो है या 5वें दिन बाद अगर रक्तस्राव ना हो रहा हो तो 5 दिन बाद ही पूजा करे तो किसी भी माता की या किसी भी देवी देवता की या पितरों की तो श्रेष्ठ होता है। अगर 5 दिन हो गए हैं तो 5वां दिन है तो भी आप बालों को धो लीजिएगा, 6ठा दिन है तो आप बालों को धो लीजिएगा। उसके पश्चात ही आप पूर्णमासी का व्रत करें और होलिका माता का पूजन करें। इस नियम का आप सभी ध्यान रखें। साथ के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि आप अगर ऐसा नहीं है कि रक्तस्राव हो रहा है और आपको 5 दिन पूर्ण नहीं है तो आप सभी इस बात का ध्यान रखिए कि यह पूजा आप अपने पति के द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा या अपनी सास इत्यादि से या अपने पड़ोसियों की मदद लेकर आप होलिका माता का पूजन करवा सकती हैं। वह पूजा आपके लिए है और आपको वह पूजा लगेगी। तो मन में कोई संशय न लाए, कोई किसी तरह की परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही भारत में चंद्र ग्रहण की कोई स्थिति नहीं है, कोई सूतक पातक की अवधारणा नहीं है, तो मन में डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पूजा पाठ के कार्य पहले होते आ रहे थे उसी विधान से होते रहेंगे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।